हेलो गाइस, वेलकम। तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि मनोविज्ञान क्या है एवं उसकी परिभाषा क्या है। हमने काफ़ी आराम से, काफ़ी शुरुआत से समझा कि मनोविज्ञान क्या है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं मनोविज्ञान की, ये एक विद्या शाखा में कैसे तब्दील हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, भारतीय परंपरा की बात करें, तो भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, आत्म परावर्तन एवं सचेतन सचेतन अनुभव यानी आपकी जो चेतना है, आपका जो माइंड है, उसके जो अनुभव है का विश्लेषण, जब हम उन दोनों का विश्लेषण करते हैं, मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव को। ये दोनों चीज़ें होती हैं, उनके विश्लेषण जब हम करते हैं, उसे हम कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समझ, मतलब साइकोलॉजी की समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसी के साथ साथ आपको मालूम है कि जो मनोविज्ञान जो विषय है, सब्जेक्ट है, ये भारत का नहीं है। चूँकि कह सकते हैं हम कि भारत की फ़िलॉसफी जो है, उसमें हम दर्शन जो है भारत का, उसकी फिर साइकोलॉजी की जो जड़ें हैं वो वहाँ से है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक विद्याशाखा के रूप में ये आया है पाश्चात्य से, तो वेस्ट से आया है। तो जो वेस्ट के वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि आत्म परावर्तन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार, है ना, ह्यूमन बिहेवियर एवं अनुभव, एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। तो वो भी मानते हैं कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है, भले ही वो वहाँ से आया हो, ठीक है। अब लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मनोविज्ञान जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, जैसा कि आपको बताया कि बहुत पुरानी है, फिलॉसफी से इसको पहले जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसको जब से वेस्ट में इसका उद्गम हुआ है, तब से इसको अलग कर दिया गया है। फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, एक मॉडर्न साइंस है, एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाखा है। क्योंकि क्या होता है, 1869 में क्या होता है, लिप्जिग नाम की एक जगह है जर्मनी में, जहाँ पे इसकी प्रथम प्रयोगशाला स्थापना हुई थी। अगर आपको मालूम है किसने की थी स्थापना, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि प्रथम स्थापना किसने की थी, है ना। तो तथापि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, यह अभी तक बहस का विषय है, ठीक है। कोई बोलता है कि इसको ऐसे करेंगे, कोई बोलता है इसको ऐसे करेंगे, लेकिन मनोविज्ञान को मोस्टली सामान्यतया सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको आश्चर्य इस बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी क्या करते हैं, इसकी पढ़ाई होती है। इसका स्नातक एवं स्नातकोत्तर, जो हम कहते हैं यूजी पीजी कोर्सेस होते हैं। अगर हम बात करें आज की, तो वास्तव में दो प्रकार की इसकी जो विद्या शाखाएँ हैं उसे लिया जाता है, तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। जैसे आप मालूम है किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, या किसी का दिमाग एक्सीडेंट हो गया है और उसके सर में चोट लग गई है, तो वहाँ पे हम क्या तकनीक का यूज़ करते हैं, एफएमआरआई, ईईजी, इस तरह की चीज़ें हैं जो मस्तिष्क से संबंधित हैं, राइट, कि आपके मस्तिष्क में क्या प्रक्रियाएं हो रही है ना, उनको रियल टाइम में, वास्तविक समय में, कि जब क्या हो रहा है, क्या आपके एक्सीडेंट से पहले कैसी काम करती था ब्रेन आपका, आपकी जो प्रक्रियाएं थे वो कैसी हो रही थी, और एक्सीडेंट के बाद कैसी हो रही हैं, इस प्रकार की बातें, ठीक है। और जो आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का विकास, है ना, वो भी मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना आप किसी भी चैनल पे, मतलब सॉरी, किसी भी वेबसाइट पे आप ऐड देखते हो, ठीक है। आपने मान लीजिए अगर एक जीन्स खरीदी, तो अगली बार जब उस ऐप पे जाओगे तो आपको वापस जीन्स से संबंधित अब आपको टी शर्ट दिखाई जाएगी, ठीक है। क्या है, साइकोलॉजी है। अब किसी ने नई जीन्स खरीदी दिवाली के लिए, तो वो नई टी शर्ट भी खरीद सकता है, या फिर नया मोबाइल ख़रीदा है तो उसको नई नई हेडफोन्स दिखाई जाएंगी, ठीक है। ये भी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं हम कृत्रिम बुद्धि का विकास, ठीक है। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली, जो अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती हैं, ठीक है। पहली कौन सी जो शाखा है, उसमें हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके जो सोशल है, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में, जैसे फिजिकल क्या हो रहा है, जैविक बायोलॉजिकल चेंजेस जो हैं जीन्स में, उनकी बात की जा रही है। एवं दूसरी जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक, अब जो कल्चर की बात आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उनका कल्चर, है ना, उनका जो है, और जो एक जो आदिवासी लोग नहीं हैं, ठीक है, जो शहरों में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, उनके बीच तो कुछ डिफरेंसेस होंगे, उनकी भी कुछ साइकोलॉजी अलग होगी, उनका भी मनोविज्ञान अलग होगा। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है, इन दो धाराओं की। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे से मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों में जाती हैं, ठीक है।
है तो साइकोलॉजी की ही पढ़ाई, लेकिन कभी कभी ये अलग हो जाती है। तो इस लेसन में इतना ही। अब हम आगे देखेंगे मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, ये देखेंगे हम आगे के लेक्चर में। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही। जो हमने देखा मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में किस तरह उभर के आई, 1869 में लिप्जिग में क्या हुआ, एक शाखा खोली गई, एक प्रयोगशाला खोली गई और उसके बाद इसका विकास स्टार्ट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।